रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां पर अनुपूरक बजट को लेकर पूर्व मंत्री उमेश पटेल का बयान आया है। झीरम मामले पर सीबीआई जांच की मांग उठी है और इसे लेकर उन्होंने कहा कि हमने झीरम घटना पर एसआईटी गठन किया। एनआईए ने इसे चैलेंज किया। हाईकोर्ट ने लोकल पुलिस को जांच से मना किया। सुप्रीम कोर्ट ने लोकल पुलिस को जांच के लिए अनुमति दी और अजय चंद्राकर के सीबीआई मांग की मैं स्वागत करता हूं। बीरनपुर घटना की भी सीबीआई जांच करा सकता है, उनकी सरकार है तो जांच हो सकती है, ये कहा। तो उमेश पटेल का बयान, अनुपूरक बजट को लेकर पूर्व मंत्री उमेश पटेल का बयान है। झीरम मामले पर सीबीआई जांच की मांग उठी और मांग को लेकर उन्होंने कहा कि हमने झीरम घटना पर एसआईटी का गठन किया। एनआईए ने इसे चैलेंज किया। हाईकोर्ट ने लोकल पुलिस को जांच से मना कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने लोकल पुलिस को जांच के लिए अनुमति दी। इधर अजय चंद्राकर की सीबीआई की जो मांग है, मैं उसका स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा बीरनपुर घटना की भी सीबीआई जांच करानी चाहिए, उनकी सरकार है तो वो करा सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। राजेश मिश्रा हमारे साथ फुल लाइन पर जुड़े हैं। राजेश, चूंकि यहां पर लगातार झीरम को लेकर हमेशा से सदन में मुद्दा उठता रहा है, चलिए कोशिश करेंगे राजेश से बात करने की, लेकिन ये ऐसा विषय है जो हमेशा सदन में गूंजता रहा है। झीरम कांड को लेकर कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आए, और जब बीजेपी विपक्ष में थी तब सत्ता पक्ष ने इस पर एसआईटी गठित करके जांच की बात कही थी। और अब चूंकि सरकार बदल चुकी है, अब कांग्रेस विपक्ष में है, ऐसे में एक बार फिर से शीतकालीन सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पेश होने के बाद एक बार फिर से मुद्दा गूंजा है। पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने इस पर बयान दिया है। तो अनुपूरक बजट को लेकर पूर्व मंत्री उमेश पटेल का यह बयान है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजेश, सदन में जब भी कार्रवाई हुई है, पहले भी ऐसा हुआ है जब झीरम का मामला जोर शोर से उठा, अनुपूरक बजट में अब मंत्री उमेश पटेल का, पूर्व मंत्री उमेश पटेल का बयान सामने आया है, इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं तो आज अनुपूरक बजट पर जब चर्चा हो रही तो झीरम कांड का भी मामला आया। इसमें अजय चंद्राकर ने कहा कि जिस बीरनपुर की जो घटना हुई है उस पर भी सीबीआई जांच होना चाहिए, और इसके अलावा जो धर्मांतरण का मामला था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को के एक नेता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, उस मामले की भी होना चाहिए। और झीरम मामले का भी मामला उठा, उन्होंने कहा कि झीरम मामले की भी सीबीआई जाँच होनी चाहिए। तो इस पर पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं ये जो है अजय चंद्राकर ने जो मांग की है मैं उसका स्वागत करता हूँ। उन्होंने कहा कि झीरम की घटना पर हमने एसआईटी, उन्होंने जानकारी दी झीरम के मामले को लेकर, क्योंकि अक्सर ये सवाल उठते रहे हैं कि जब भी झीरम की बात होती तो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये बोलते रहे जब वो मुख्यमंत्री थे कि उनके सबूत उनके जेब में है, मगर कभी उन्होंने सबूत निकाला नहीं। तो उस पर उन्होंने पूरी जानकारी, उनके कार्यकाल में जो झीरम को लेकर जो कार्रवाई हुई उसकी जानकारी देते हुए बताया कि झीरम के हमने एसआईटी का गठन किया था, एनआईए ने इसे चैलेंज किया, हाईकोर्ट ने लोकल पुलिस को जांच से मना कर दिया था। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लोकल पुलिस को जांच के लिए अनुमति दी, तब तक सरकार बदल गई थी। उन्होंने अजय चंद्राकर के सीबीआई जांच की मांग का स्वागत करते हुए कहा कि हम भी इसके पक्ष में और हम भी यही चाहते हैं कि जो झीरम का मामला है उस पर सच्चाई उठना चाहिए। तो आज एक बार फिर से झीरम कांड का लेकर मामला यहां पर अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान उठा। जी, बीरनपुर पर भी उन्होंने बयान दिया। बीरनपुर पर क्या कहा राजेश उन्होंने? देखिए, आज अजय चंद्राकर जब अनुपूरक बजट पर चर्चा कर रहे थे तो उन्हें बीरनपुर का भी मामला उठाया। उन्होंने कहा कि बीरनपुर के जो पीड़ित हैं, पीड़ित पक्ष जिनके बीरनपुर के जो मामला हुआ तो उसमें जिस युवक की हत्या हुई थी उसके जो पिता ईश्वर साहू वो अब विधायक चुनकर आ गए हैं, और उन्होंने कहा कि जनता ने तो उनको न्याय दिलवा दिया है, मगर अब वो यहाँ बैठा हुआ है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया जब ईश्वर साहू जो इस कांड के जो आरोपी हैं वो खुले में घूमते देखते हैं तो उनके मन में क्या गुजरती होगी। और उन्होंने कहा कि जो आरोपी हैं और जो उन आरोपियों के खुले में घूम रहे हैं उसके लिए जो जिम्मेदार हैं, उस पूरे मामले के अगर पटाक्षेप करना है तो इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री से खुद, मतलब अजय चंद्राकर जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि बीरनपुर मामले में जो युवक की हत्या हुई है वो, और इसके अलावा जो 2 लोगों की और हत्या हुई थी बीरनपुर में, इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए ताकि इसकी सच्चाई जो है वो सामने आए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि धर्मांतरण को लेकर नारायणपुर में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को गिरफ्तार कर
लिया गया था और उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, और जबकि इस बात की जानकारी उनके घर वालों तक की नहीं थी। तो इस मामले में भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो साथ मतलब कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि जितने चर्चित मामले हैं उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और छत्तीसगढ़ में जो सीबीआई को बैन किया गया है उसको अनुमति देनी चाहिए। चलिए, तो पेश तो अनुपूरक बजट हुआ और उस पर चर्चा होनी थी, लेकिन उसके बीच में तमाम विषयों पर चर्चा हुई। झीरम का मामला हमेशा से सदन में गूंजता रहा, एक बार फिर गूंजा। बीरनपुर पर भी चर्चा हुई। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राजेश आपका।